देखें मतलब एंट्री और वो जो कहते हैं सर पे एक पगड़ी है उसका कलर बड़ा अमेजिंग है। भगवा कलर है, मतलब हाँ जज रहा है, ऑरेंज पहन के आए एंड इट्स द ट्रेडिशनल कलर ऑफ इंडिया। ये जो सेलिब्रेशंस हैं वो जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ द यूनियन टाइप चीज़ होती है। ये भी उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज़्ज़त की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। कॉन्फिडेंस होता है, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ऐसा हो भाई। अमेजिंग है यार, अमेजिंग है। आपको पता है कि 2024 में पाकिस्तान का तो इंडिपेंडेंस डे पे कोई इस तरह की तकरीब देखने को नहीं मिली। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि मेक श्योर करें कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। उसका वर्ल्ड डे में ही देखो, अपनी औकात देखो, उधर चंद्रयान है, इधर बंदरयान है। प्राइम मिनिस्टर ने जो बांग्लादेश को धमकी दी है, धमकी ही दी है, इनफैक्ट कोई प्यार से नहीं बोला है, धमकी दी है कि भैया वहां हिंदुओं के साथ कुछ गलत हुआ तो हम यहाँ बैठे हैं और हमारी पूरी पैनी नजर है। हम 25 करोड़ पाकिस्तानी दुनिया में अपनी शनाख्त और पहचान रखते हैं। फर्स्ट मैसेज ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर सामने आ रहा है और उसमें उन्होंने हिंदू लफ्ज बाकायदा इस्तेमाल किया है। माइनॉरिटीज के लिए भी कहा है, लेकिन हिंदुओं के लिए उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है और कहा है कि आप ये इसको मेक श्योर जो है वो आप देखें कहां से कहां पहुंच जाता है। 44 बिलियन डॉलर्स के उनके पास रिजर्व्स आ जाते हैं और जनाब हर आदमी को ये पता चलता है दुनिया में कि बांग्लादेश का जो मॉडल है वो मुआशी तरक्की का मॉडल है। जय हिंद दोस्तों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन हर किसी की नजर भारत में और भारत के प्रधानमंत्री पे थी। जब पीएम मोदी की ग्रैंड एंट्री हुई, हर कोई हैरान था कि यार इस उम्र में भी देख सकते हो किस कॉन्फिडेंस से यार भारत के प्रधानमंत्री आते हैं। लीडर हो तो ऐसा हो। पाकिस्तान में भी लाइव देखा जा रहा था इस परेड को, वो भी बोलने लग गए कि यार सच में लीडर हो तो ऐसा हो। जब मोदी जी ने भाषण देना स्टार्ट किया तो हर मुद्दे में उन्होंने बात करी, भारत की तरक्की से लेके हिंदुओं की सेफ्टी तक, क्योंकि जहाँ बांग्लादेश में इस टाइम हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उन्होंने उस पर भी बात करी। उन्होंने बांग्लादेश के नए पीएम मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी कि वो हिंदुओं की सेफ्टी के लिए काम करे, आश्वासन दे हमें हिंदुओं की सेफ्टी के लिए। और जिस तरह से मोदी जी बोल रहे थे भाई साहब देखने लायक था, क्योंकि एक तरह से लग रही थी धमकी। और मोहम्मद यूसुफ ने भी उसके अगले दिन जाके हिंदू मंदिर में गए थे वो और जायजा ले रहे थे कि हिंदू की सेफ्टी के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर उनको देश चलाना है बांग्लादेश को तो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। जहाँ बिजली की कमी है इस टाइम बांग्लादेश में और भारत की गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर वो पैसे देते हैं तभी बिजली देना वरना मत देना। और वहाँ पर इस टाइम बिजली की बहुत कमी हो रही है बांग्लादेश में, बहुत बुरे हाल है इस टाइम। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी बोलने लगे कि भारत के रिश्ते हर किसी के साथ कितने अच्छे हैं। जब जब भारत बोलता है हर कोई सुनता है। भारत की डिमांड पूरी दुनिया में है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। ये कॉन्फिडेंस होता है, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ऐसा हो भाई। अमेजिंग है यार, अमेजिंग है। आपको पता है कि 2024 में पाकिस्तान का तो इंडिपेंडेंस डे पे कोई इस तरह की तकरीब देखने को नहीं मिली। भाई मनाया नहीं गया, तकरीब दूर की बात है। ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली ये हमें बड़ी देर बाद ऐसा देखने को मिला है और मुझे ऐसा लगता है शायद पाकिस्तान में कोई इंडिया से मिस्त्री आए थे या फिर पाकिस्तान रेनोवेशन का। मतलब रेड फोर्ट मतलब कमाल का लुक है एंड जिस तरह से अच्छा आप मजे की बात देखें कि जहाँ जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहाँ रेड कारपेट है। एग्जैक्टली, फुल रेड फोर्ट में कारपेट बिछाई हुई है और कैमरे का जो जहाँ जहाँ से एंगल लिया गया यार ये कितना अमेजिंग है। और ऊपर से देखे कि यहाँ पे आपको सीएम भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें मतलब एंट्री और वो जो कहते हैं सर पे एक पगड़ी है उसका कलर बड़ा अमेजिंग है। भगवा कलर है, मतलब हाँ जज रहा है, ऑरेंज पहन के आए एंड इट्स द ट्रेडिशनल कलर ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो। यकीन करें कि इंडियन फ्लैग में जो ये 3 रंग है ना ये बड़े जबरदस्त हैं। मतलब कि व्हाइट, ऑरेंज एंड ग्रीन और दरमियान में जो चक्रा है इट इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। और इनका नेशनल एंथम आय हाय हाय, आई जस्ट लव इट। आय हाय हाय, पता नहीं कहाँ से यार इस तरह के नेशनल एंथम यार जब सुनते हैं ना तब एक फीलिंग आती है। क्या स्टार्ट था? गुजरात सिंध आई थिंक ये था ना? नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ से लाइन याद रहती है आपको, पंजाब सिंध। नहीं बहुत अच्छा है यार। इट वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब मजा आता सुन के। सिक्योरिटी गार्ड चेक करो पीछे, भाई हैंडसम है। सिक्योरिटी अच्छी सिक्योरिटी है। लेकिन ये देखिए कि
1.5 अरब की आबादी की नजरें इस टाइम अपने परेड पर है, और किस तरह की यार वहाँ पे उनकी नजरें सिर्फ अपनी परेड पर ही नहीं, उनकी नजरें अपने देश पर भी है। बिल्कुल, कैसे उसको डेवलप करना हमने। और यकीन करें कि दुनिया में छा गए हैं। आज अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो हम पाकिस्तान में बैठ के उनकी बात क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर सीरियसली बात की जाए ना, तो आई थिंक के वीडियो को स्टॉप करके बताने वाली बात है कि जिस तरह से कह लेंगे इंडिया मतलब कि प्रोग्रेस की है उसने फ्रॉम द 2024 2023 और 22 में इंडिया को बूम मिला बड़े कमाल का। और कह लें कि ये जो कह लें कि हमें 78 इंडिपेंडेंस डे का एक ओकेजन नज़र आ रहा है, कह लें कि रेड फोर्ट पर, और वहाँ पर जो बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी इंडिया की, जो कि तीसरी बार कह लें कि पावर में आई है, नरेंद्र मोदी पावर में नजर आए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कह लें कि एक किस्म के फ्यूचरिस्टिक प्लान्स लेकर आए हैं। और यहाँ पर एम है उनका, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली वो क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर अपना एक रिपोर्ट कार्ड, जैसे हमारे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड भी होते थे कि साल भर की परफॉर्मेंस क्या रही है, वो दिखाएंगे। और इसके अंदर कह लें कि एक किस्म की आपको नजर आएगी कि पॉलिसीज क्या नई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, नई डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज दिखाई जाएंगी इसके अंदर। उनका पहले ही नरेंद्र मोदी साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि मेरा एम है कि मैं इंडिया को 5वीं से तीसरी और मे भी दूसरी इकोनॉमी एग्जैक्टली और मतलब कि इतनी क्लासिक ये चीजें चल रही हैं, और यहाँ पर 6000 गेस्ट को इनवाइट किया गया है। बांग्लादेश की इस टाइम जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आप में से बहुत से लोग उससे अवेयर होंगे, लेकिन एक चीज, एक खबर, एक बात जिसे अभी से कुछ टाइम पहले तक इग्नोर किया जा रहा था, फिर इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर बात की, भाई बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है उसको रोका जाए। फिर उसके बाद पाकिस्तान से हमने भी आवाज उठाई कि हाँ भाई वैसे हम कहते हैं फलस्तीन के मुसलमान, वैसे हम कहते हैं यहाँ के मुसलमान, लेकिन इंसानियत को आगे रखते हुए अगर बांग्लादेश के हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोका जाए। अब हमें अभी से पहले तक ये बताया जा रहा था कि भाई ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इंडिया का मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन अब कायदा तौर पे ये चीज क्लियर हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश के जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद ये बोला है कि भाई अगर बांग्लादेश में मिनोरिटीज के ऊपर जो अटैक है उसे ना रोका गया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर इसराइल ने इसके ऊपर आवाज उठाई, और अब बड़ी खबर ये है जिसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब यूनाइटेड नेशंस भी इस बात पर बोल उठा है कि भाई बांग्लादेश में मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसे फौरन रोका जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा हम कब बोलेंगे, हम एक ही चीज को मतलब इंसानियत की नजर से कब देखेंगे, जहां भी जुल्म हो, चाहे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो, या बांग्लादेश में हो, या कहीं पे भी हो, हम उसके ऊपर चुप क्यों रहते हैं? क्या हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर ने जो बांग्लादेश को धमकी दी है, धमकी ही दी है, इनफैक्ट कोई प्यार से नहीं बोला है, धमकी दी है कि भैया वहाँ हिंदुओं के साथ कुछ गलत हुआ तो हम यहाँ बैठे हैं, और हमारी पूरी पैनी नजर है। साथ में एक बेल्जियन लेडी के साथ गैंग रेप हुआ इस्लामाबाद में, क्या सिचुएशन है? जब 5 अगस्त को ये सारा मामला हुआ तो तब पाकिस्तान कुछ ही घंटे बाद एक ये खबर भी सरफेस की इंडियन मीडिया की तरफ से कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी है, उसको लेके बहुत ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं, उनके टेम्पल्स को आग लगाई जा रही है। बल्कि ये भी आया कि उनके कुछ क्रिकेटर जो हिंदू हैं, जैसे लिटन दास, जो के बाद में शायद पता चला कि वो मुशर्रफे का जो उनका घर जलाया गया। तो पाकिस्तान के मीडिया पे ये पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया गया कि मामला कुछ और है, इंडियन मीडिया इसको कुछ और रंग दे रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है और बात को कहीं और तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि सच कितनी देर छुप सकता है, वो हकीकत सामने आ गई जब उनके बांग्लादेश के अपने प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया कि हाँ मिनोरिटीज के ऊपर अटैक हो रहा है और इसे फिलन फोर रोका जाए। मतलब ये चीज हम हमेशा हर चीज इल्जाम लगा देते हैं, ये इंडियन मीडिया का ये एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। अब तो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद अब यूनाइटेड नेशंस ने आवाज उठा दिया। क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, पहले सिर्फ इंडिया उठा रहा था आवाज, आपने भी काफी वीडियोस इस पे रिकॉर्ड की, लेकिन उसके बाद अब जब उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस चीज को मान लिया और बल्कि कहा है कि ये बंद होना चाहिए जो उनके नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उसके बाद अब ये कि इसराइल ने जब ट्वीट की कि कंडेम किया इसराइल ने भी, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस इस पे कोई आवाज नहीं था उठा रहा। इससे पहले हमने वीडियो में बोला भी कि यूनाइटेड नेशंस को एक्शन लेना चाहिए अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट या अपनी अथॉरिटीज इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो आज ये सुबह देखने में आया कि बहुत से लोग, एक NGO है हिंदू एक्शन के नाम से, उन्होंने इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया। बहुत ज्यादा और सेक्टर से लोग साथ मिले और एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। तो उसका नतीजा हमें ये मिला कि जो यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कंडेम किया है इस चीज को कि बिल्कुल भी माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में जुल्म नहीं होना चाहिए। मुझे पहले इस चीज का आपको असल रियलिटी का जवाब दूंगा।
पंजाबी समझते हैं? उर्दू में बता देंगे, देखने वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी। चले मैं ना पंजाबी में आपको आसान लफ्जों में ना 2 शेर जी बताएं। आपको सवाल भी मिल जाएगा, जवाब जी जी बताएं, असल वजह भी मिल जाएगा। दुनिया रंगीन है सजना, अच्छा इन्हें एक रंग नहीं हो फड़ना, अच्छा हो के मालक समंदर दी, ठीक है, इन्हें तावी अपने आप को प्यासे ही रखना, ठीक है, ये है असल वजह जो जड़ है। अच्छा, और अब इस जड़ का हल क्या है वो भी क्या हल है? पहले मुझे बताएं, हिंदू यहाँ रहने चाहिए या नहीं? मुझे ये बताएं, रहने चाहिए या नहीं? हल ही आपको बताने लगा। यार जमा के बनाया, अच्छा ते की बनाया, ठीक है, ढिड विच पाल के नफरत, अच्छा अगे प्यार बढ़ाया, ते की बढ़ाया। बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात किया कि अगर दिलों में नफरत है तो आगे हम मीठी मीठी बातें कर भी